दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का पेपर जो लेवल 2 का है और अलवर ज़िले का पेपर है। सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन का पेपर और 2013 का अलवर ज़िले का। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, भद्रावती प्रसिद्ध है। भद्रावती है जो ये कर्नाटक में है और ये प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड क्वेश्चन, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। रानीगंज है ये पश्चिमी बंगाल में। और सेलम लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है। सेलम लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है ये तमिलनाडु में है। चलते हैं आगे। चित्तरंजन प्रसिद्ध है। चित्तरंजन है पश्चिमी बंगाल में है और ये लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग नहीं है। ओखा गुजरात में है, लाखेरी बूंदी में है और ये राजस्थान, ये भी सही है। सतना मध्य प्रदेश सही है, बरौनी बिहार ये गलत है। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। जसवंतरा कहाँ पर? जसवंतरा जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में। ख्वाजा हुस्नमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर? ख्वाजा हुस्नमुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर लेक में। हुस्नमुद्दीन चिश्ती है, इसे ही हुस्सामुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं। कुछ किताबों में हुस्सामुद्दीन चिश्ती लिखा हुआ है और कुछ किताबों में हिस्सामुद्दीन चिश्ती लिखा हुआ। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। तो ख्वाजा हिस्सामुद्दीन हुस्सामुद्दीन हुस्नमुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर लेक में है। कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। केला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? केला देवी का मेला करौली में मनाया जाता है और केला देवी के जो लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। केला देवी का लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे 11 नंबर में। राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है? रणकपुर पाली में है और 1444 खंभों का मंदिर है। कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसमें पाली हो जाएगा, रणकपुर पाली। कौन सा समूह सही नहीं है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर सही है। जूनागढ़ जो भरतपुर है, भरतपुर में नहीं है। जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ कहाँ पर है? तो जूनागढ़ बीकानेर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर सही है। तारागढ़ अजमेर भी सही है। तो जूनागढ़ बीकानेर सुमेलित नहीं, 2 नंबर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में। डबोक उदयपुर में है। चुकदा में हो जाएगा। कौन सा समाज सही है? सिलीसेड अलवर जिले में है, तो ये है ही नहीं, अलवर में है। नक्की झील माउंट आबू ये सही है। आना सागर अजमेर में है और राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही है, तो ये भी गलत है। तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। चलते 15 नंबर। अशोक के शिलालेख मुख्यतः लिखे गए। अशोक के शिलालेख जो मुख्यतः लिखे गए थे ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और कुछ किताबों में पाली भाषा भी दे रखा है। पाली और प्राकृत भाषा 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश जो लिखा हुआ है वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए प्राकृत भाषा सही होगा। और आपको इसके बारे में यदि लिपि पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी जो लिपि है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और ये मात्रात्मक लिपि है। एक होती है ख्रोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और स्वरों का अभाव होता है, तो इसमें प्राकृत सही हो जाएगा। अंगकोर वाट मंदिर स्थित है। अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। 17 में चलते हैं। काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। निम्न में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? महाराष्ट्र से संबंधित कौन सा संत नहीं है? तो नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, तुकाराम है, एकनाथ है, जबकि चैतन्य महाप्रभु जो है ये चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है इनका जन्म जो हुआ था, जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ। और चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु जो हुई थी पूरी उड़ीसा में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? पूरी उड़ीसा में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। चलते हैं आगे 19। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है। चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? तो हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है। बाकी निजामुद्दीन औलिया है, फरीदुद्दीन गंज ऐसकर है, बख्तियार काकी है, ये हमीदुद्दीन नागौरी नहीं। मगहर नामक स्थान जुड़ा हुआ। मगहर है जो कबीर से जुड़ा हुआ। वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? ताजमहल की पूर्ववर्ती ये हुमायूं का मकबरा। चलते हैं 22 नंबर। अकबर के राज में सैनिक विभाग का मुखिया जो होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। त्रुटिपूर्ण कथन। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। तो ये 1613 में नहीं की थी, 1615 में की थी।
ये संधि कब की थी? 1615 में की थी। और यदि तारीख पूछ ली जाए तो फरवरी है 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 को मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि की थी अमर सिंह ने। तो पहला वाला इसमें त्रुटिपूर्ण है। राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी, बिल्कुल ये सही है। युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब प्रदान किया गया था, ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था, ये भी सही है। तो इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। इतिहासकार इरफान के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर जो था 17वीं शताब्दी में आगरा था। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम जो रियासत थी, अंतिम रियासत वो सिरोही थी। और इन्होंने अंतिम रियासत थी और सन 1823 में संधि की थी अंग्रेजों के साथ। तो सन पूछ लिया जाए तो 1823। 26 नंबर, हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। तो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था ये नसीराबाद से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ? नसीराबाद से शुरू हुआ था। चलते हैं आगे। 29 नंबर, भारतीय संविधान और तत्संबंधी प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को। गणतंत्रवाद, निर्वाचित राष्ट्रपति, सही है। लोकतंत्र, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये भी सही। संघवाद, शासकीय शक्तियों का विवरण, ये भी सही। पंथ निरपेक्ष राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 4 नंबर गलत है। चलते हैं 30 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? शिक्षा का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का घटक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि समता के अधिकार जो है, समता के अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार का घटक या स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में, यह आप ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है, धर्मांतरण कराने का अधिकार ये नहीं। बाकी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार भी है, संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता ये भी सही है। तो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। और मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 51A में किया गया। और भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4A में। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार उल्लेखित है? मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 3 में अनुच्छेद है जो 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है अनुच्छेद। और भाग 4 पूछ लिया जाए तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 5 है जो संघ केंद्र से संबंधित है, संघ या केंद्र से संबंधित है, जिनमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और अनुच्छेद 6 नंबर जो पूछ लिया जाए अनुच्छेद 6, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है और ये राज्य से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। 34 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। राजस्थान में राज्यसभा में सदस्यों का नेतांश कोटा जो होता है 10 होता है, राज्यसभा में 10 है। जबकि लोकसभा पूछ लिया जाए तो लोकसभा में 25 है। विधानसभा पूछ लिया जाए तो विधानसभा में 200 है। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 200। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को करता है। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? जो नगरीय से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, 12वीं अनुसूची। नवी अनुसूची भूमि सुधार अधिकरण से संबंधित है। भूमि सुधार अधिकरण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित है। नदी व उसके तटवर्ती शहर त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण है सीन,
सीन नदी के किनारे पेरिस है, सही है। थेम्स नदी के किनारे लंदन है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है, जबकि अमेजन नदी के किनारे रियो डी जेनेरो गलत है। हम्बोल्ट धारा का संबंध किस देश से? हम्बोल्ट की धारा को पेरू की धारा भी कहते हैं, तो पेरू देश में। ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट आग्नेय सेल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात या एंजेल जो है वेनेजुएला में। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी है, ये अनाईमुड़ी। 44 नदी व उस पर बने बांध का त्रुटिपूर्ण युग। त्रुटिपूर्ण युग देखना है। नदी तुंगभद्रा नदी है, अलमती, ये गलत है। बाकी कोठारी नदी मेजा बांध भिलवाड़ा, ये भी सही है, भिलवाड़ा में है मेजा बांध कोठारी नदी पर। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। महानदी पर हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, ये भी सही है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। चलते हैं 45 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य पूछ रहा तो केरल हो जाएगा। उत्तरी भारत में सर्दी में होने वाली वर्षा जो है उसे मावट कहते हैं। मावट जो होती है पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है और पश्चिमी विक्षोभ, तो इसमें पश्चिमी विक्षोभ सही हो जाएगा। 47 नंबर। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र है? तो परमाणु संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। और किसकी सहायता से? तो ये कर्नाटक की सहायता से। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र पूछ लिया जाए तो बनास, और यदि जल अपवाद क्षेत्र पूछ लिया जाए तो उसमें चंबल नदी होगा। और पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भी सबसे लंबी नदी बनास ही है। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान जो है जावर उदयपुर में। अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है शेर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। चलते हैं फिर आगे, और इन चोटियों के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर ज़िले में है। अचलगढ़ सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। और शेर ये भी सिरोही में है। और अचलगढ़ है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है और ये सिरोही में है। शेर है, शेर की जो ऊंचाई है ये 1597 मीटर है, 97 मीटर है, ये भी सिरोही में। और जरगा है ये उदयपुर में है। और जरगा की जो ऊंचाई है 1413 मीटर है और उदयपुर में। 52। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता सागर मलकोपा थे। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी एक, जैसलमेर में गुंडाराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। चलते हैं आगे। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरी नृत्य किशनगढ़ से संबंधित है, जबकि एक चक्री नृत्य आ जाए तो हाड़ौती अंचल से संबंधित है। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा से हरिभाऊ उपाध्याय थे। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? अरावली पर्वतमाला का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? चंबल से संबंधित नहीं है तो बनास नदी है, काली सिंध है, और पार्वती ब्याज की जाखम है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है, जो सोम नदी में बेनेश्वर डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है, तो ये नहीं है। डीडवाना झील खारे पानी की झील है और ये नागौर जिले में। रामपुरा आगुचा क्यों प्रसिद्ध है? रामपुरा आगुचा जो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा जिले में। मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? मांडवा की पाल है जो डूंगरपुर में है और ये फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 60 नंबर नहीं वाला देखना। चक्री नृत्य हाड़ौती अंचल में सही है। सेंद्रा नृत्य शेखावटी सही है। कठपुतली नृत्य उदयपुर में सही है। और भवाई नृत्य बाड़मेर, ये गलत है। भवाई नृत्य जो किया जाता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन बता देते हैं कि भवाई नृत्य है जो मेवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में भी मुख्यतः उदयपुर में किया जाता है। भवाई नृत्य मेवाड़ में किया जाता है और उदयपुर में किया जाता है। मेवाड़ के मुख्यतः उदयपुर, और उदयपुर के अलावा चित्तौड़ में भी किया जाता है, चित्तौड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी किया जाता है। और भवाई नृत्य में सिर के ऊपर 7 से 8 मटके रख करके ये नृत्य किया जाता है। 7 से 8 मटके रख करके ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको मटका नृत्य भी कहते हैं। और इसके जन्मदाता है जो बागोजी है। इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता बागोजी इसके जन्मदाता है। और स्त्री नृत्य पूछ लिया जाए तो किशनगढ़ हो जाएगा। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार कौन थी? पहली महिला कलाकार जो थी ना भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जो थी वो पुष्पा व्यास थी। पहली महिला कलाकार के बारे में पूछ लिया जाए तो पुष्पा व्यास पहली कलाकार थी। भवाई नृत्य की पहली कलाकार कौन थी? पहली महिला कलाकार पुष्पा व्यास थी। और इसका मूल स्थान पूछ लिया जाए, भवाई नृत्य का मूल स्थान तो केकड़ी है जो अजमेर में है। मूल स्थान कौन सा है? तो केकड़ी में, और ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।
धन्यवाद।